नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि कई पीढ़ियों के ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से हमारी आज़ादी का सपना साकार हुआ है। उन सभी ने त्याग व बलिदान के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मैं उन सभी अमर सेनानियों की पावन स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। स्वाधीनता दिवस हमारे लिए पराधीनता से मुक्ति का त्यौहार है। कई पीढ़ियों के ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से हमारी आज़ादी का सपना साकार हुआ था। उन सभी ने त्याग व बलिदान के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए। उनके शौर्य और पराक्रम के बल पर ही आज हम और आप आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मैं उन सभी अमर सेनानियों की पावन स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। अनेक देशों की तरह हमारे राष्ट्र को भी विदेशी हुकूमत के दौरान बहुत अन्याय और अत्याचार सहने पड़े, परंतु भारत की विशेषता यह थी कि गांधी जी के नेतृत्व में हमारा स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित रहा। उन्होंने तथा अन्य सभी राष्ट्र नायकों ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने का मार्ग तो दिखाया ही, साथ ही राष्ट्र के पुनर्निर्माण की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। उन्होंने भारतीय जीवन मूल्यों और मानवीय गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए भी भरपूर प्रयास किए। अपने गणतंत्र की विगत 75 वर्षों की यात्रा पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें यह गर्व होता है कि हमने प्रगति पथ पर काफ़ी लंबी दूरी तय कर ली है। गांधी जी ने हमें यह सिखाया है कि गलत दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाने से अच्छा है कि सही दिशा में धीरे ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से आगे बढ़ा जाए। अनेक परंपराओं से समृद्ध भारत के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र की अद्भुत सफलता को विश्व समुदाय सम्मान के साथ देखता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने हत्या के मामले में दोषियों की उम्र कैद की सजा की पुष्टि करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका एसएलपी पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया। उम्र कैद के मामलों में तत्काल सुनवाई की जाए। असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ने की खबर है। असम की सीमावर्ती हैलाकांडी जिले में एक स्कूल में हुए बम धमाके में क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। धमाके से स्कूल की दीवार गिर गई है। इसमें किसी के जान माल का कोई नुकसान होने की खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी के एक युवा नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसकी मौके पर ही हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश में इस बार स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे वैसे ही आसमान से 2 MI-17 हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों की वर्षा की जाएगी। यह एक शक्तिशाली हेलीकॉप्टर है। स्वतंत्रता दिवस पर यह प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। 14 अगस्त को प्रतिवर्ष देश में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जान देने वाले वीरों को याद किया। उन्होंने कहा कि नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे के दृश्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश विधान भवन एवं लोक भवन को स्वतंत्रता दिवस पर दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है। तिरंगी लाइटों से दोनों भवन जगमगा रहे हैं, जिसे देखने के लिए लखनऊ वासियों की भीड़ और सेल्फी लेने के लिए जनता बेताब है। लाइटों से राजधानी के सभी कार्यालय सजाए गए हैं। विधानसभा का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 1380 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 662 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक, 628 जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 88 कर्मियों को विशिष्ट सेवा पदक के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक देने का ऐलान किया है। इसके अलावा 662 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक देने का भी ऐलान किया गया है। सीमा पर तैनात आईटीबीपी के 23 जवानों को वीरता के लिए पुलिस पदक से नवाजा जाएगा। अटारी वाघा बॉर्डर पर आज आजादी की 75 साल का जश्न मनाया गया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज टोक्यो ओलंपिक में शिरकत करने वाले सभी खिलाड़ियों से राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में मुलाकात की। राष्ट्रपति ने सभी ओलंपिक खिलाड़ियों को आज अपने आवास पर चाय पर आमंत्रित किया था। इसमें खिलाड़ी के अलावा सपोर्ट स्टाफ और कोचों को भी बुलाया गया था। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि आपने जीत को विनम्रता से और हार को गरिमा के साथ स्वीकार किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 130 करोड़ भारतीयों का आपको पूरा समर्थन प्राप्त था। आपने सभी को जश्न मनाने का मौका दिया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आदि मौजूद थे। हेरात कंधार के बाद अब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के दक्षिण में स्थित लोगफार प्रांत पर कब्जा कर लिया है। अब वह काबुल से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। तालिबान ने मजार शरीफ पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। आज रात तक काबुल पर तालिबान का कब्जा करने का ऐलान है। देश में कोरोना के मामलों में शनिवार को राहत भरी खबर आई है। बीते 2 दिनों में कोरोना के मामले 40,000 से कम हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 38,000 नए मामले सामने आए, जबकि 478 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहर्रम को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें जुलूस व ताजिया निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग घरों में ताजिया रख सकते हैं। एक स्थान पर 50 लोगों से अधिक लोग की भीड़ एकत्र नहीं होगी। पुलिस को लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। घरों में ताजिया रखने की अनुमति मिलने के बाद बाजार में छोटे ताजियों की अचानक मांग बढ़ गई। कौशाम्बी में कोतवाली के बड़ी गोहानी गांव में एक विवाहिता की उसके पति ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि उसने 4 बेटियों को जन्म दिया था। पति ने हत्या करने के बाद शव को फांसी से लटका दिया। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाया है और कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भाजपा विधायक उमेश मलिक का आज जमकर विरोध किया गया। उनकी कार पर कालिक फेंक दी गई और भीड़ ने पथराव कर दिया। विधायक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वे सिसौली गांव में एक कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। भीड़ ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें दौड़ा लिया। रिटायर्ड आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। डीजीपी पुलिस मुकुल गोयल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों को भेजे आदेश में उन्होंने कहा है कि योजनाबद्ध तरीके से पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए ताकि कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना न घटित हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1 मार्च 2020 के बाद अभिभावकों को खोने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा का सपना भी साकार किया जाएगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार सर्वे करा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कानपुर रेलवे स्टेशन एवं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन को भी तिरंगी झालरों से सजाया संवारा गया है। आचार संहिता से संबंधित समाचार प्रकाशकों के लिए सरकार के नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को प्रावधानों पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज से स्टे लगा दिया है। समाचार प्रकाशकों ने देश भर की कई अदालतों में इस नियमों को चुनौती दी थी। पीटीआई ने बताया कि उच्च न्यायालय ने शनिवार को आचार संहिता के पालन से संबंधित डिजिटल मीडिया के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के खंड 9(1) और 9(3) पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रथम दृष्टया पाया गया है कि इन उपखंडों ने अनुच्छेद 19 के तहत याचिकाकर्ताओं के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया है। खंड 9 के प्रावधान भी मूल कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के दायरे के बाहर है, अतः इस पर रोक लगाई जाती है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर श्रीनगर के संतनगर इलाके में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें एक सीआरपीएफ जवान घायल हुआ है। आतंकियों की तलाश में अभियान जारी कर दिया गया है। गोवा के साओ जेएसटी द्वीप पर आज नौसेना ने तिरंगा फहरा दिया। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने क्षेत्र के लोगों को चेतावनी दी थी। सरकार देश भर के द्वीपों पर इस बार तिरंगा फहरा रही है। नेवी के लोगों को थोड़ा सा विरोध किया, उसके बारे में मैंने होम डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया है। आज वहाँ पे तिरंगा लहरना चाहिए और जिस किसी ने विरोध किया है उसके ऊपर कड़क एक्शन लेने के लिए इंस्ट्रक्शन भी दिया है। उसको क्यों अपोज किया ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसकी इंक्वायरी करने के लिए मैंने कहा है। लेकिन जिस तरह से आज वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग 100% वहाँ पे तिरंगा लहराएगा, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।